अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अदाकार फ़िरोज़ खान को कल खुशी मिली थी, आज बड़ा झटका लगा है क्योंकि अलीज़े ने, जो कि उनकी साबिक़ा अहलिया हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसमें तरमीम कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। और अदालत ने ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसमें उसमें तरजीहात रखी गई थी, उसमें भी काफ़ी तब्दीली की गई है। मेरे साथ बैरिस्टर कायम मौजूद हैं। कायम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। कल अदालत ने इजाज़त दी थी कि 5 रोज़ के लिए बेटा अपने बाप के पास रहेगा और श्योरिटी भी थी, पासपोर्ट, NIC और उसके अलावा 1 लाख रुपए जो है वो ज़मानत के तौर पर रखेगा, मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेगा। आज क्या ऐसी वजह हुई कि फिर आपको अदालत से रजू करना पड़ा? क्या मसला था, क्यों आप ट्रायल कोर्ट के फैसले के लिए मान रहे? जी, सबसे बड़ी वजह थी बच्चों का वेलफेयर। इस तरह होता नहीं है कि 3.5 साल का बच्चा है तो उसको 5 दिनों के लिए माँ से अलग किया जाए। हमने तो कल जाके जज साहब को यही रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि कम से कम आप बच्चे की 5 मिनट के लिए कॉल अलाउ करवा दें माँ के साथ, हम ठीक है, हम राज़ी हो जाते हैं। अगर बच्चा हमारा रहेगा तो हमें कोई नहीं, बाप पर बिल्कुल हक है मुलाकात है। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली वकील के बोलने से पहले खुद फ़िरोज़ खान साहब ने मना कर दिया कि मैं 5 दिनों में माँ से कोई कॉन्टैक्ट बच्चे का नहीं चाहिए, जिससे हमें शक हो रहा है कि बच्चे की कस्टडी यहाँ से रिमूव करने जा रही है, जिसका हमने बारहा पहले भी जो है ना ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने इस चीज़ का इज़हार किया है कि ये बच्चे की कस्टडी रिमूव करने जा रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से बाहर या इस सूबे से बाहर जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाता है तो फिर दूसरे सूबे में चला जाता है, फिर यहाँ की कोर्ट्स का ख़त्म हो जाता है। तो इस बुनियाद पे हमने पहले भी ये अपना अप्रीहेंशन रेज़ किया था। उस बुनियाद पे इवन के 1.5 घंटे की जब मुलाकात अलाउ हुई थी कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनका पासपोर्ट ऐसे रखवा के कि उनको डायरेक्शन दी थी। तो आज भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को डायरेक्ट किया है कि आप इस ऑर्डर की कंप्लायंस करें ताकि बच्चा यहाँ से रिमूव ना हो। और जो ऑर्डर में अमेंडमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने किए वो हमारे फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह किए कि बच्चा रात के टाइम नहीं बल्कि दिन के टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बाप के साथ होगा। अच्छा, इसमें जो कितने दिन के लिए, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था कि 5 रोज़ इसी महीने के, यानी कि ये ऑर्डर जो था ये हर महीने के 5 दिन होगा या ये सिर्फ वन टाइम था? ये नहीं, ये सिर्फ वन टाइम था। विंटर वेकेशन का उन्होंने रीज़न दिया था। एक उन्होंने जो सबसे बड़ी जो ब्लंडर किया था वो यही था कि एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है कि विंटर वेकेशंस, लेकिन हकीकत ये है कि विंटर वेकेशन सुल्तान की तो है ही नहीं। सुल्तान अभी स्कूल में एडमिट ही नहीं हुआ, बाप ने उसका अभी तक एडमिशन ही नहीं करा है, दिसंबर का महीना। ठीक है। इसमें दूसरी बात ये है कि उल्टा सुल्तान की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है। सुल्तान शाम को ट्यूशन भी पढ़ता है, मदरसे में भी जाता है, कुरान की टीचिंग्स भी लेता है, तो वहाँ उसकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते उन्होंने कहा कि 5 बजे बच्चा वापस आएगा, उनकी एजुकेशन भी सेफ़ रहेगी, उनकी कुरान एजुकेशन भी सेफ़ रहेगी, तो बच्चा रात के टाइम माँ के साथ भी गुजार सकेगा, जो एक छोटे बच्चे की ज़रूरत होती है एक माँ के साथ। अच्छा, ये आपको एक और क्यों खतरा है कि सिर्फ ये तो सुल्तान की कस्टडी का तो नहीं था मामला, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी वो तो छोटी बच्ची की, जो उनकी बेटी है, उस हवाले से भी कहा था कि उनकी कस्टडी भी 5 दिन के लिए उनके हवाले की जाए। तो क्या आपको ये खतरा था कि मुल्क से बाहर ले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलें, सुल्तान तो 2 साल का 3 साल का बातें करने वाला, बोलने वाला बच्चा, उसके बाप के साथ एक बन भी सकती है, लेकिन फ़ातिमा के साथ हर 2 हफ्ते में मुलाकात भी हो रही है, तो उसकी कस्टडी माँ से लेना, 10 महीने की बच्ची जो माँ का तो जो 10 महीने की बच्ची जो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, तो वो भी बेबी गर्ल है, तो उसका 5 दिनों के लिए विदाउट एनी कॉन्टैक्ट माँ से अलग रखने की क्या वजह थी? या इसके पीछे इंटेंशन तो ये थी कि वो बच्चे को, दोनों बच्चों को यहाँ से रिमूव करने जा रहे थे। उसके बाद जो फिर बच्चों पे गुजर थी वो तो लोग भी समझ सकते हैं, जो अपनी औलाद वाले वो समझ सकते हैं। अच्छा, कल तो उनकी तरफ से तो बड़ी खुशियाँ भी थी कि देखिए जी अदालत से बड़ी उनको कामयाबी मिली है, तो आज आपने उनकी खुशियाँ जो थी वो खटाई डाल दी, उसमें काफ़ी परेशानी में तब्दील कर दिया। तो ये खुशी किस वजह से मनाई जा रही थी? क्या कोई बड़ी फतह थी? बच्चा उनका भी है, माँ का जितना हक है उतना बाप का, जितना बाप का हक है उतना माँ का है, तो खुशी की वजह क्या थी? अब मिठाई आपके पास है कि आप ले जाएंगे? मेरे ख्याल में उनकी जो खुशी की वजह थी वो एक काइंड ऑफ ईगो इशू था। इसमें अगर बाप बच्चे के साथ मिल रहा है तो हमें भी कोई इसमें गम नहीं होगा, बाप ने टाइम पे बच्चे से मिलना उनका राइट है, लेकिन वो इस चीज़ को अपनी फतह और जश्न ईगो बना के पेश कर रहे थे। तो अभी उनको यही मैं कहूँगा कि हम ईगो नहीं बना रहे, लेकिन आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी तो रिज़्क है, उसे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आज हमें हैंड ओवर कर दें, आज हमारी खुशी का दिन है, हम बांट लेते हैं। ये कि इसमें बाप की भी खुशी है, उसके साथ बच्चे चलें, दिन के टाइम तो मिल रहे हैं, लेकिन एक जस्टिस हो रहा है। उनको हाई कोर्ट ने जस्टिस किया कि चलें रात के टाइम बच्चा माँ के साथ होगा 5 दिनों के लिए, दिन के टाइम बाप के साथ, जिनकी ज़रूरत बाप कंटिन्यूसली 24 घंटे बच्चे को देख भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ईगो की आपने बात की, तो ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है जी, ये तो आपको पता है लव मैरिज में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये अदालत तक जो मामला पहुंचा है सिर्फ ये ईगो की वजह से पहुंचा है? फ़िरोज़ खान की ईगो ज़्यादा है या कंप्रोमाइज़ जो है वो तलाक होने के बावजूद अलीज़े नहीं कर रही थी तब पहुंचा है, या कोई और वजह है इसमें?
بالکل اس میں ایگو ایشو ہے، جس کی مثال میں کل کا آرڈر کی دوں گا، جو ہماری انٹرنل مینٹیننس کی ہماری اپلیکیشن پہ آرڈر آئے کہ وہ باپ جو کہہ رہا تھا کہ میں 20,000 بھی نہیں دے سکتا بچوں، آنریبل ہائی کورٹ نے کیلکولیشن کی، اس حساب سے اندازہ لگایا تو فیملی کورٹ فیملی کورٹ نے آنریبل فیملی کورٹ نے اس کے 50,000 مائنر سلطان کے الاؤ کیے پر منتھ مینٹیننس اور 30,000 فاطمہ کی الاؤ کی. تو وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایگو ایشو تھا، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کی نیڈس کتنی ہیں. تو اب یہ جو آرڈر ہے آج یعنی کہ ملنا تھا بچے کو، باپ کے پاس جانا تھا تو آج نہیں جا سکا، یعنی کہ 22 دسمبر کو. اب اگر جائے گا تو کل جائے گا، کب سے کب تک باپ کے پاس ہوگا؟ جی ریٹن میں آرڈر نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. آج ویسے حوالے نہیں کیا گیا ہے اس وقت. آج حوالے نہیں، آج جب 5 بجے ٹائم آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ بچے کو ماں کے ساتھ بھیجنا ہے، تو 5 بجے اس آرڈر کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس رات کے ٹائم بچے کی کسٹڈی دینا ایک وہ بھی بڑا رسک ہے. آج کل بڑا مشہور ان کی لڑائی چل رہی ہے میڈیا پہ کہ ہمارے آنریبل وسیم اکرم صاحب ہیں جو پاکستان کے بڑے ہیرو ہیں، ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے. انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ بچے کی سیفٹی کی وجہ سے ان کو آگے نہ بٹھائیں، تو اس چیز سے اوائڈ کیا جائے. اور اس مثال دے کے وہ ہم ساری کمیونٹی کو اس چیز کا سکھا رہی تھی، لیکن الٹا انہوں نے اس چیز کو نیگیٹو لے لیا. تو آپ ان کی مینٹلٹی سمجھ سکتے ہیں اور پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کا پر امپیکٹ اس چیز کا کیا پڑے گا. چلیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. یہ جسٹس آفتاب صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی اور تفصیلی عدالت نے دلائل سنے بیرسٹر قائم کے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے جو ٹرائل کورٹ کا یعنی کہ فیملی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ترمیم کی ہے. اور عدالت نے جس طرح بیرسٹر قائم شاہ نے آپ کو بتایا کہ وہ حکم نامہ جو کہ 5 روز کے لیے جو سلطان ہے وہ فیروز خان کے پاس جائے گا اب نہیں جا سکے گا، بلکہ اب کل سے عدالت کا جو سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اور عدالت نے اس دوران یعنی کہ دن کے اوقات میں بھی اگر باپ کے پاس بیٹا رہے گا تو فیروز خان بچے کو نہ صرف صوبے سے باہر بلکہ صرف ملک سے باہر بھی نہیں لے جا سکیں گے. اور وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور دیگر جو وفاقی ادارے ہیں عدالت نے ان کو پابند کیا ہے کہ فیروز خان کے اوپر نظر رکھی جائے. مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.